कर रहे हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर अरुण जेटली ने यूपीए सरकार को कई बार परेशानी में डाला। अब चर्चा है कि उन्हें मोदी कैबिनेट में भी बड़ा मंत्रालय मिलेगा। 5, 4, 3, 2, 1। सूत्रों के मुताबिक वकील अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय सौंपा जा सकता है। जी हाँ, तो अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय मिल सकता है, इसकी चर्चा जोरों पर है। लेकिन उनके चुनाव के दौरान अभी सर आपने देखा कि पंजाब में ये चर्चा भी हुई कि वो उप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल। उनकी अपनी हालत अमृतसर में बहुत कमजोर बताई जा रही है, जैसे कि हमारे एग्जिट पोल में कहा हार भी सकते हैं, हालांकि राज्यसभा के सदस्य हैं वो। किस तरह से देखते हैं आप? ये अभी सर उनका जीतना बहुत ज़रूरी है अगर वो देश के वित्त मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री पे भी ताने लगाए थे कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, तमाम बातें हैं, तो एक खासतौर से इलेक्टेड पार्टी में जो है ये लोकसभा के चुनाव के बाद एकदम से आप किसी हारे हुए आदमी को महत्वपूर्ण पद दे दें, उस पर बड़े सारे प्रश्न चिन्ह उठेंगे। मेरे ख्याल से उन्हें विदेश मंत्रालय या दूसरा हल्का मंत्रालय मिल सकता है अगर वो नहीं जीत पाए, और हो सकता है कुछ टाइम गैप भी आ जाए। तो उनका जीतना बहुत जरूरी है कि वो जब जीतेंगे तभी वित्त मंत्री। दिलचस्प बात है कि आप विदेश मंत्रालय को हल्का मंत्रालय कह रहे हैं, मगर पिछले कुछ अरसे से विदेश मंत्रालय जिस तरह से पीएमओ के अंतर्गत काम कर रहा है। जी ये बात है, यूपीए के दौरान हारे हुए आदमी जो लोकसभा चुनाव हार चुके थे और राज्यसभा में भी नहीं थे, ऐसे आदमी को उस टाइम गृह मंत्री बना गया था, और शिवराज पाटिल उसके बाद में वो राज्यसभा में आए थे। मुझे लगता है वित्त मंत्रालय ये बहुत टेक्निकल मंत्रालय है, हो सकता है नरेंद्र मोदी किसी प्रोफेशनल को ले आए ताकि सारा जो मसला है। आप रूल आउट कर रहे हैं अरुण जेटली को? अरुण जेटली को मुझे लगता है या तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, भले ही कमजोर नहीं हो लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बाय एंड लार्ज थोड़ा ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। वित्त मंत्रालय में मंत्री की भी बहुत सारी जो नीति निर्धारण की जो चीजें होती है वो मायना रखती है। आप बताइए विजय। अरुण जेटली मुझे लगता है खुद को शायद वित्त मंत्री के रूप में तैयारी कर रहे हैं। पिछले 15 दिन में उनके 2 बातें सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो 49% एफडीआई है उसके लिए काम किया जाएगा, सरकार आएगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पास करना प्राथमिकता होगी। इस तरह की बातें वो करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वित्त मंत्री कौन बनेगा इस पर संघ की भी बड़ी रजामंदी ली जानी चाहिए। संघ की भी बड़ी रजामंदी। अरविंद जी देखिए, WTO में वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर जो अगर हिंदुस्तान लीड करता रहा तो उसमें अरुण जेटली की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वो रोल मुझे लगता है उनको अब शायद भारी पड़ेगा। देसी जो उद्योगपति जमात है वो तो शायद उनको चाहेगा, लेकिन जो बाहर ग्लोबलाइजेशन वाली ताकतें हैं वो मुझे लगता है अरुण जेटली के हक में बहुत ज़्यादा नहीं होंगी।